स्टोनहेवन पागलखाना, नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। एक श्रापित जंगल में गहरे छिपा हुआ यह पागलखाना कभी उम्मीद की किरण था, मानसिक रोगियों के लिए इलाज की जगह। अब यह भूली हुई आत्माओं का एक खंडहर स्मारक है। 1947 की आग ने इसके दिल को चीर दिया, अनगिनत जानें ली और पागलखाने को श्रापित कर दिया। आग में फंसे मरीजों की फुसफुसाहट, उनकी चीखें हमेशा हवा में गूंजती रहती हैं। फिर गायब होने की घटनाएं शुरू हुई। पहले स्टाफ, फिर मरीज बिना किसी निशान के गायब हो गए। 1952 में पागलखाने ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जंगल ने इसे निगल लिया और अंधेरे में डूब गया। आज एक नया अध्याय शुरू होता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम निडर सारा के नेतृत्व में स्टोनहेवन के केंद्र में जाने की हिम्मत करती है। सारा का पागलखाने से गहरा निजी रिश्ता है। उसकी दादी स्टोनहेवन में एक नर्स आग की अराजकता के दौरान गायब हो गई। उसका भाग्य एक भूतिया रहस्य है। कैमरे, EMF रीडर से लैस और बहुत सारा साहस, सारा और उसकी टीम अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार है। वे ऐसे राज उजागर करने वाले हैं जो आपको हड्डी तक हिला देंगे। सारा के साथ विशेषज्ञों का एक विविध समूह है। हर कोई अपनी विशेषज्ञता इस जांच में ला रहा है। मार्क है तकनीकी विशेषज्ञ, उसके कैमरों और सेंसर का जखीरा किसी भी भूतिया विसंगति को पकड़ने के लिए तैयार है। एमिली इतिहासकार, पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों के ढेर अपने साथ रखती है, पागलखाने के परेशान अतीत के बारे में सुराग खोजने की उम्मीद में। टीम को पूरा करता है बैन, एक अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसके पास इस क्षेत्र में वर्षों का अनुभव है। अदृश्य को महसूस करने का उसका अंतर्ज्ञान और क्षमता अद्वितीय है। जैसे ही वे पागलखाने के मैदान में कदम रखते हैं, उनके ऊपर एक स्पष्ट ठंड छा जाती है। हवा भारी हो जाती है, एक दमनकारी ऊर्जा से भरी हुई। उनके चारों ओर का जंगल दबा हुआ लगता है। उसकी खामोशी केवल पत्तों की सरसराहट और कौवे की दूर की आवाज से टूटती है। पागलखाने के अंदर बंद खिड़कियों से छनकर आती टिमटिमाती रोशनी में परछाई नाचती हैं। बासी हवा में धूल के कण घूमते हैं, अंधेरे में भयानक पैटर्न बनाते हैं। टीम अपने उपकरण स्थापित करती है, स्टोनहेवन के अनदेखे निवासियों के साथ बातचीत करने की तैयारी करते हुए उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं। पहले कुछ घंटे बीप, क्लिक और स्टैटिक की आवाजों से भरे होते हैं, क्योंकि टीम अपनी तकनीक का इस्तेमाल करती है। किसी भी हरकत को पकड़ने के लिए कैमरों को रणनीतिक रूप से रखा गया है। उनके लेंस अनदेखे देखने वालों की आंखों की तरफ बाहर देख रहे हैं। EMF रीडर गूंजते हैं, उनकी सुइयां अनियमित रूप से हिलती हैं, अनदेखी ऊर्जा क्षेत्रों की ओर इशारा करती है। फिर फुसफुसाहट आती है, पहले धीमी रेशम की सरसराहट की तरह वे दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती है। टीम ध्यान से सुनती है, जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती जाती है, ठंडी करा और बेबस विनती में बदल जाती है। उनकी सांस उनके गले में अटक जाती है, तापमान गिर जाता है, गलियारों से बर्फीली हवा का झोंका भेजता है। कैमरे टिमटिमाते हैं, उनकी स्क्रीन अजीब विकृतियां और क्षणिक परछाई दिखाती है। टीम एक साथ इकट्ठा होती है, उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर होती हैं। वे यहाँ अकेले नहीं हैं, कोई उन्हें देख रहा है, उनके साथ खेल रहा है। हर पल उसकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही है। जैसे ही वे पागलखाने के दिल में गहराई से जाते हैं, उन्हें एक खौफनाक खोज मिलती है। पुराने मरीजों के रिकॉर्ड से भरा एक छिपा हुआ कमरा। क्या यह पागलखाने के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है? सारा का दिल जोरों से धड़कता है जब वह अपनी दादी की फाइल ढूंढती है। उसकी उंगलियां प्रत्याशा से कांप रही हैं। फाइल में उसके मरीजों के प्रति उसकी दादी के समर्पण, उनके ठीक होने में उसके अटूट विश्वास का विवरण है। लेकिन यह आखिरी प्रविष्टि है जो सारा की रीढ़ को ठंडक देती है। जल्दी में लिखी गई लिखावट में ट्रांसफर किया गया शब्द अलग दिखाई देता है। उसकी दादी के अज्ञात भाग्य का एक भयानक प्रमाण। उसे कहां स्थानांतरित किया गया था और क्यों? डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर टीम ठंडे स्थानों और अलग अलग आवाजों के निशान का अनुसरण करती है। उन्हें एक टूटती हुई दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता मिलता है, जो एक गुप्त तहखाने की ओर जाता है। यहाँ नीचे की हवा सड़न और निराशा की दुर्गंध से भरी है। जंग लगे पिंजरे दीवारों पर लगे हैं, उनकी सलाखें ठंडी और बेरहम हैं। चिकित्सा उपकरण फर्श पर बिखरे पड़े हैं, अकथनीय भयावहता के मूक गवाह। यह उपचार का स्थान नहीं था, यह एक यातना कक्ष था, एक ऐसी जगह जहां विवेक और क्रूरता की सीमाएं मान्यता से परे धुंधली थीं।